नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने डिक्लेयर किया है कि रशिया की बड़ी जीत हुई है। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया लुहांस्क का जो एरिया है ये कब्जा लिया है। अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा इस वीडियो में कि लुहांस्क एरिया रशिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और ये वॉर कब तक चलेगी। व्हेन विल दिस वॉर स्टॉप। इसको लेकर अमेरिकन मीडिया ने क्या इंटरप्रिटेशन करी है, इनके हिसाब से रशिया कहां तक रुकेगा, रशिया व्लादिमीर पुतिन कब जाकर इस वॉर को खत्म करेंगे, क्योंकि क्लियरली अभी के लिए ये वॉर दुनिया भर में बहुत से कंट्रीज को हर्ट कर रही है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब हालांकि यहां पर मैं ये भी ऐड करूंगा कि जैसे ही पुतिन ने डिक्लेयर कर दिया कि रशिया की बड़ी जीत हुई है, बड़ा हिस्सा यूक्रेन का इन्होंने कब्जा लिया है, जो रशिया के ऑनवॉय हैं टू इंडिया, इन्होंने एक स्पेशल मैसेज भी यहां पर ऐड किया। इन्होंने यहां पर यह कहा कि जो पश्चिमी देश है, जो वेस्टर्न मीडिया है, उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ है इंडिया में। इसको हम देख पा रहे हैं कि इंडिया में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो चैनल है, ये बिल्कुल प्रो यूएस अप्रोच अपनाता है। यूएसए का जो वर्जन है यूक्रेन वॉर का, यही हमारे सामने रख रहा है। मगर ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ऑडियंस है सोशल मीडिया में, जिसमें परहैप्स आप लोग भी शामिल हो सकते हैं, वो लोग न्यूट्रल रहे हैं इस बात को लेकर। रशिया ने कहा है कि वी थैंक देम। और कुछ हद तक मैं ये भी कहूँगा कि अगर दुनिया में एक बड़ा देश है जहां से बहुत ज़्यादा बड़ा सोशल मीडिया सपोर्ट निकल के आया है रशिया के लिए, तो वो भारत है। इस पर बहुत सी स्टडीज हुई है। इंडिया एक्चुअली नंबर 1 सोर्स है फॉर प्रो रशिया ट्वीट्स एमिड द यूक्रेन वॉर। इंडियंस का अभी भी आप कह लीजिए एक, क्या बोलूँ, आई मीन आई डोंट रियली नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, एक जज्बा है टुवर्ड्स रशिया। और परहैप्स इसके रीजन फार डीपर है देन द 1971 वॉर। मेरा नहीं मानना कि 1971 वॉर सेंट्रल रीजन है इस सब के पीछे। खैर, मैं एक्चुअली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। मैं जेन्युइनली ये बात मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूं। अगर आप एक रशिया के सपोर्टर हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। क्यों आप आज भी रशिया को सपोर्ट करते हैं यूक्रेन वॉर में, इवन आफ्टर वॉचिंग मैनी वीडियो जहां पर आपने खुद ही देखा है कि रशिया ने मॉल्स को बॉम्ब किया है, सिविलियंस पर बॉम्बिंग करी है। Why do you still support Russia? मैं ऑफ कोर्स यहाँ पे जजमेंटल वे में नहीं कह रहा, आई एम जेन्युइनली क्यूरियस। खैर, डिस्कस करते हैं रशिया की विक्ट्री को, कहाँ पर विक्ट्री हुई है और ये वॉर कहाँ तक आगे जाएगी आगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में भारत ने 50 वर्ष 50 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं अपने रिलेशनशिप के किस कंट्री के साथ, और इंडिया इसको सेलिब्रेट कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फ्रांस। 2022 में इंडिया ने किस कंट्री के साथ 50 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कंप्लीट किए हैं? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ आई एम श्योर आप सबको याद होगा 21 फरवरी 2022 का दिन। ये वो दिन है जब सुबह सुबह मैंने वीडियो डाली थी और आप सब लोगों ने कहा था कि जी हाँ सर, आपने सही प्रेडिक्ट किया था, व्लादिमीर पुतिन ने अटैक कर दिया है यूक्रेन को, द यूक्रेन रशिया वॉर हैज स्टार्टेड। मगर आप सबको ये भी याद होगा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि पुतिन ने एक्चुअली इस वॉर की शुरुआत करते ही ये कह दिया था कि मैं यहाँ पर 2 कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करता हूँ। यूक्रेन से तोड़कर हम 2 कंट्रीज यहाँ पर बना रहे हैं। एक है लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक, जिसका ये झंडा है, प्रॉपर कंट्री है रशिया के हिसाब से, ये इसका पीएम है, इनका एक प्रॉपर सरकार है, इनकी पब्लिकेशंस आती हैं। फिर दूसरा यहाँ पर देश है डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक, और ये यहाँ पे आप देख पाओगे 21 फरवरी 2022 में ये दृश्य था। लुहांस्क और डोनेस्क, ये दोनों जो एरिया थे ये प्रो रशिया फाइटर्स के अंडर थे। क्राइमिया रशिया 2021 में ही अपने अंडर एब्जॉर्ब कर चुका था। अब रशिया का मेन काम यह था कि पूरे दोनबास को कब्जाना और यूक्रेन को पीछे धकेलना, ताकि लुहांस्क और डोनेस्क, ये जो 2 देश हैं, ये अपनी एक्चुअल टेरिटरी कब्जा पाए। समझाता हूं। ये आप एरिया देख रही हो जो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूं, ये पूरा एरिया, ये है दोनबास रीजन। और दोनबास रीजन के अंदर ही ये 2 देश आते हैं जिनको रशिया मान्यता दे चुका है। हाँ, मैं ये भी ऐड करूं कि रशिया के अलावा एक सीरिया देश है, कुछ और कंट्रीज हैं, उनके अलावा इंटरनेशनली कोई भी देश इंक्लूडिंग इंडिया इन 2 कंट्रीज का एग्जिस्टेंस नहीं मानता। तो अब रशिया का ये काम है कि लुहांस्क की जो एक्चुअल टेरिटरी इनके हिसाब से है, जो ये पूरा एरिया लुहांस्क को बिलोंग करता है, रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क को बिलोंग करता है, ये इनको मिलना चाहिए। और डोनेस्क के साथ भी ये कहानी है। ये चाहते हैं कि दोनबास का रीजन जो डोनेस्क को बिलोंग करता है, ये भी डोनेस्क को ये वापस दिलवाएंगे। तो अभी रिसेंटली रशिया ने क्या किया है कि रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क का जो रीजन इनके हिसाब से बनता था,
ये प्रॉपरली कब्जा लिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क राइट नाउ इज कंप्लीट अकॉर्डिंग टू रशिया। एक देश जो रशिया ने कहा था, जिसको हम एक रिकॉग्निशन दे रहे हैं इंटरनेशनली, ये अब अपनी बॉर्डर्स कंप्लीट कर चुका है। डोनेस्क का जो बहुत सारा अभी एरिया है, ये आप देख पाओगे यूक्रेन के पास है। तो अब रशिया का टारगेट है ये एरिया रशिया को कब्जाना है, ताकि रिपब्लिक ऑफ डोनेस्क को ये एरिया मिल पाए। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये भी कल को दो देश, कल को अगर मान लो काबू से बाहर चले गए रशिया के, तो ऐसा नहीं होगा। जिस तरीके से बेलारूस में एक बहुत ज़्यादा प्रो रशियन गवर्नमेंट है, वैसे ही इन दो रीजन में भी रशिया इंश्योर करेगा कि एक प्रो रशिया गवर्नमेंट रहे। और ये दोनों कंट्रीज़ कहने को ही कंट्रीज़ होंगी, मगर ये आप कह लीजिए रशिया की सैटेलाइट स्टेट्स होंगी। जो रशिया कहेगा वही यहाँ पर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप कहोगे ये तो लुहांस्क और डोनेस्क हो गया, बाकी का जो इतना सारा एरिया रशिया कब्जा रहा है, इसका क्या होगा? ये लग रहा है कि ये रशिया अपने पास रखेगा। यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि एक और कंट्री ये लोग बनाने वाले हैं। और अभी देखो, रशिया ने यूक्रेन का टोटल 20% जो मेजर पोर्शन था, जो इनका इंडस्ट्रियल लैंड था, जहाँ पे इनके नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो एरिया ब्लैक सी से लगता था, ये इन्होंने कब्जा लिया है। और अब लगता नहीं है कि रशिया सिर्फ यहाँ तक रुकने वाला है। वेस्टर्न मीडिया खुद यहाँ पर कह रहा है कि 5 रीजंस है, 5 कि पुतिन नहीं रुकने वाले ना। वो 5 रीजंस क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। पहला रीजन तो ये है कि अभी देखो क्या है कि वॉर में ना एक टिपिंग पॉइंट आ चुका है। रशिया के पास मोमेंटम है, और काफ़ी बार वॉर में, इवन स्पोर्ट्स में आप देखोगे मोमेंटम मैटर करता है। कि एक की बैटल थी, एक की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रीजन था, एक सिटी थी, उसके गिरने के बाद एक के बाद एक डोमिनो इफेक्ट आता है, बहुत सारा एरिया अग्रेसर कंट्री कैप्चर कर सकता है। तो पुतिन की जो डॉक्ट्रिन है, जी हाँ, लिटरली व्लादिमीर पुतिन की एक सोच है, एक डॉक्ट्रिन है, जिसका नाम है एस्केलेशन डोमिनेंस। इसके अंडर पुतिन ये मानते हैं कि कॉन्स्टेंटली प्रेशर बिल्डअप करते रहो। उस वक्त तो बिल्कुल भी मत रुको जब तुम्हारे पास, तुम्हें लगे कि अपर हैंड तुम्हारा है और मोमेंटम तुम्हारे पास है। तो इस वक्त तो पुतिन बिल्कुल रुकेंगे नहीं, स्पेशली एक ऐसे टाइम में। रीजन नंबर 2 यहाँ पर यह है, जब पुतिन जेन्युइनली मानते हैं कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज ने लगाए हैं रशिया पर, ये इन्हीं कंट्रीज पर बैकफायर कर रहे हैं। क्योंकि अब रिसेंटली आपको पता होगा, यूएसए की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने कह दिया है कच्चा तेल $300 के भी ऊपर जा सकता है। इट कैन वेरी मच हैपन। तो दुनिया भर में फूड शॉर्टेजेस बढ़ रही हैं, गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यूएसए के अगेंस्ट ही जा रहे हैं बहुत सारे छोटे देश। वो कह रहे हैं कि जो आप सैंक्शन लगाकर बैठ गए हो रशिया पर, दे आर नॉट सस्टेनेबल। तो पुतिन ने ये देख लिया है कि एक बार को मैकडोनल्ड्स रशिया से हट गया, विंडोज हट गया, एप्पल हट गया, रशिया के लोग आज भी रेजिलियंट है। मेजॉरिटी मैं कहूँगा, सब लोग तो नहीं, मगर मेजॉरिटी रशिया की आज भी पुतिन के साथ खड़ी है। तो अब यहाँ पर पुतिन मानते हैं कि प्रेशर में वेस्टर्न कंट्रीज हैं, रशियन लोगों ने अपना फैसला कर लिया है कि दे विल स्टैंड विद देयर लीडर। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि पुतिन अब ये भी सेंस कर पा रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में, यूक्रेनियन फोर्सेस में एक फटीग आ रही है, थकान आ रही है। कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक हम ये गुरिल्ला वॉरफेयर करते रहेंगे? अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि कई जो सोल्जर्स जापान से, यूएसए एक इंटरनेशनल कोलिशन बनाकर गए थे यूक्रेन में उनके लिए लड़ने के लिए, वो भी थक रहे हैं, वो भी वापस जा रहे हैं अपने देशों में। तो यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं, धीरे धीरे ये डिमोरलाइज फील कर रही है। तो यहाँ पर पुतिन को लगता है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहीं पर ये और एग्रेशन करके जितना ज़्यादा लैंड हो सके ये कब्जा सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट अभी यहाँ पर ये भी आता है कि पुतिन को ये बात अच्छे से पता है कि जो मेजर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये बहुत लंबे समय तक रशिया की नेचुरल गैस, ऑयल के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जितनी लंबी ये वॉर खिंचेगी, उतना आप देखोगे कि नेटो के अंदर ही जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर ही डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे। क्योंकि इन दी एंड कंट्रीज़ अपने लोगों के बारे में सोचेगी, अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचेगी, ना कि यूक्रेन के बारे में। और फाइनली मैं यहाँ पे ये भी ऐड करूँगा कि यूक्रेन वॉर अब एक एग्जिस्टेंशियल इशू बन गया रशिया के लिए। फ्रांस का जो सरकारी मीडिया हाउस है, फ्रांस 24, इन लोगों ने इस पर एक बहुत ही डीप डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश करी कि जैसे जैसे रशिया और लैंड कब्जा रहा है यूक्रेन का, याद रखिएगा रशिया की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। व्लादिमीर पुतिन का इस रिपोर्ट में लिखा है कि व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा डर यह है कि रशिया का जो बर्थ रेट जिस तरीके से गिर रहा है, यहाँ पर पॉपुलेशन श्रिंक कर रही है, आने वाले 20-30 सालों में इस कंट्री में प्रॉब्लम आ जाएगी। नए यंग सोल्जर्स कहाँ से आएंगे? अभी क्या हो रहा है कि रातों रात
रशिया हजारों यूक्रेनियन नागरिकों को एब्जॉर्ब कर रहा है। जो काम रशिया को करने में पता नहीं बिलियन खर्चने पड़ते, अपने लोगों को इंसेंटिव देने पड़ते कि फैमिली बनाओ, बच्चे पैदा करो, इसके लिए हम आपको पैसा देंगे, ये काम ये वॉर कंप्लीट कर रही है। यूक्रेन की आबादी बहुत बड़ी है, 4 करोड़ के आसपास की आबादी है। अगर मान लो रशिया यहाँ पर 1 करोड़ लोगों को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट विल बी अ ह्यूज विक्ट्री फॉर पुतिन। तो पुतिन लिटरली ऑब्सेस्ड है डेमोग्राफिक इशू को लेकर। लगातार इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। पुतिन एक्चुअली काफी बार कह चुके हैं कि जितनी बड़ी एक कंट्री की पॉपुलेशन होती है उतनी पावरफुल वो कंट्री बन जाती है। हालांकि हमारे केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है। हमारे यहाँ हम लोग ह्यूमन रिसोर्स की कदर करते नहीं है। हमारे यहाँ बस आबादी है बैठी रह जाती है, कुछ ज़्यादा हम यूटिलाइज कर नहीं पाते उस मैन पावर को। वो हमारा एक मैं कहूँगा मिसफॉर्चून है। मगर यूएस को आप अगर देखो, 34-35 करोड़ की आबादी का देश है, उनकी पॉपुलेशन अपने आप में उनके लिए ताकत है। तो पुतिन के पास बहुत सारे रीज़न हैं ये वॉर कंटिन्यू करने के। मुझे पता नहीं ये कीव तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, मगर डेफिनेटली पुतिन धीरे धीरे ज़मीन कब्जाते रहेंगे और बहुत से लोगों को रशियन फेडरेशन का पार्ट बनाते रहेंगे। वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली इंडिया ने सेलिब्रेट किया है 50 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद विच कंट्री। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द कंट्री ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट। और यहाँ पर आप देख पाओगे 50 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, फिजिकल कॉपी ऑफ इंडिया यूएई कमेमोरेटिव स्टैम्प लॉन्च्ड। 50 साल हो चुके हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस को फॉर बोथ द कंट्रीज। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।